हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो हैं 8th क्लास की जो बुक है इंग्लिश की हनी ड्यू, उसका 4th वाला जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। इस पार्ट का हम एक पैसेज पढ़ेंगे, बाद में इस पैसेज से बनने वाले जो प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। कहानी जो है इस पार्ट में जो कहानी है, बड़ी अच्छी सी कहानी। विपिन चौधरी नाम के जो मेन जो नायक हैं, जो घटनाक्रम इस प्रकार से घटता है कि एक आदमी उन्हें बार बार ये याद दिलाने की कोशिश करता है कि हम उससे पहले मिल चुके हैं, लेकिन विपिन चौधरी को याद ही नहीं आता कि वो उससे कब मिले थे। तो इस प्रकार से घटनाक्रम आगे बढ़ता है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी बहुत ही शानदार और मज़ेदार है, तो हम कहानी को देखेंगे, फिर उसके बाद इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न प्रेस को करेंगे। आइए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। एवरी मंडे, एवरी माना प्रत्येक सोमवार को, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, ऑन हिज वे बैक अपने रास्ते पर आते समय, फ्रॉम वर्क काम से, हर सोमवार को अपने काम से वापस आते समय, विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन 8 कालीचरन्स इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। विपिन चौधरी जो हैं वुड ड्रॉप इन 8 कालीचरन्स, कालीचरण के ऊपर जो है, कालीचरण जो यहाँ पर दुकान का नाम है। कहाँ पर है दुकान? इन न्यू मार्केट, नई मार्केट, न्यू मार्केट में। किस लिए? टू बाई बुक्स, बुक्स पुस्तकें खरीदने के लिए। प्रत्येक सोमवार को वापस घर आते समय विपिन चौधरी जो हैं वो कालीचरण नाम की जो दुकान है जो न्यू मार्केट में है, वहाँ पर वो रुक जाया करते थे, ठहर जाया करते थे। किस लिए? तो पुस्तकें खरीदने के लिए। मतलब प्रत्येक सोमवार को वो पुस्तकें कालीचरण की दुकान से खरीदा करते थे। क्राइम स्टोरीज, अब कहानियाँ कैसी थी? वो पुस्तकें कैसी? क्राइम स्टोरीज, जिसमें अपराध की कहानियाँ थी, गोस्ट स्टोरीज, भूतों की कहानियाँ थी, एंड थ्रिलर्स और रोमांचक सनसनीखेज जो घटनाएं होती हैं, उस प्रकार की कहानियाँ जो थी जिनमें होती हैं, उन किताबों को वो खरीदा करते थे। ही हैड टू बाई बुक्स एट लीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। ही हैड टू बाई, एक बाध्यता को शो कर रहा है ये। वे एक बार में, एटलीस्ट 5, एक ही बार में कम से कम, ना एटलीस्ट का मतलब कम से कम 5 पुस्तकें खरीदते थे। एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, ये वो पूरे सप्ताह चल सके। मतलब सप्ताह में एक ही बार खरीद लिया करते थे, लेकिन एक ही बार ही 5 पुस्तकें खरीदते थे, जिससे कि वो पूरे सप्ताह भर पढ़ सके, उनको बार बार उसको खरीदना नहीं पड़े। ही लिव्ड अलोन, अब चूंकि वो ही लिव्ड अलोन, वह अकेले रहा करते थे, इसलिए पुस्तकें पढ़ते थे। वाज नॉट ए गुड मिक्सर, वाज माने नहीं थे, क्या नहीं थे? गुड मिक्सर, मिक्सर का मतलब मिलनसार, लोगों से मिलने जुलने की प्रवृत्ति उनकी नहीं थी, अकेले चुपचाप शांत रहा करते थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, और रखते थे, क्या रखते थे? फ्यू फ्रेंड्स, अपने मित्र भी बहुत कम रखते थे, मतलब उनके दोस्त भी बहुत कम थे। एंड डिडेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, आइडल चैट का मतलब बेकार की, बकवास की बातचीत। और डिडेंट लाइक, इसके साथ वो फालतू की, व्यर्थ की बकवास, इधर उधर जो टल्ले मारने की आदत उनकी नहीं थी, फालतू समय खराब करना उनको अच्छा नहीं लगता था। टुडे, आज, 8 कालीचरन्स, कालीचरन्स मतलब वही जो पुस्तक वाली दुकान थी। आज जो है कालीचरण की दुकान पर विपिन बाबू हैड फीलिंग दैट, उनको ऐसा महसूस हुआ, दैट माने कि समवन, कोई एक आदमी, वाज ऑब्जर्विंग हिम, उनको देख रहा है, उनको, उनकी निगरानी कर रहा है, उनकी तरफ देख रहा है। फ्रॉम हिज क्लोज क्वार्टर्स, क्लोज क्वार्टर का मतलब बिल्कुल नज़दीक से। आज जो है कालीचरण की दुकान पर विपिन बाबू को ऐसा लगा कि कोई आदमी जो है उनको बड़े नज़दीक से, उनको बड़े ध्यान से देख रहा है। ही टर्न्ड राउंड एंड फाउंड, ही टर्न राउंड, जैसे ही वो घूमे, एंड फाउंड, उन्होंने पाया, देखा, हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ट, जैसे ही जब वो घूमे ना तो फाउंड, उन्होंने पाया कि हिमसेल्फ लुकिंग, अपने आप को मतलब देखते हुए पाया, एट ए राउंड फेस्ट, एक गोल चेहरे वाला, मिक लुकिंग, मिक का मतलब विनीत, बेचारा सीधा साधा सा, ऐसा आदमी जो है, लुकिंग मैन, एक आदमी ऐसा उनको देख रहा था। हु माने जो कि, नाउ माने अब, ब्रॉक इनटू ए स्माइल, जो कि अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए था, मतलब वो उनकी तरफ देख रहा था और साथ में मुस्कुरा रहा था। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी,
उस आदमी ने उनसे कहा, आई डोंट सपोज, मुझे ऐसा लगता है या इमेजिन, मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे कि यू रिकॉग्नाइज मी, कि आप शायद ने मुझे पहचाना, मतलब आपने मुझे शायद पहचाना नहीं। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड विपिन बाबू। विपिन बाबू ने उससे पूछा, आस्क माने पूछा, हैव माने क्या, वी मेट बिफोर क्या हम पहले मिल चुके हैं। द मैन, वह आदमी, लुक्ड, उसने दिखा ग्रेटली सरप्राइज्ड। वह आदमी जो ही विपिन बाबू ने प्रश्न उससे पूछा तो बड़ा अचंभित हुआ, बहुत तगड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, वी मेट, हम मिले थे, एवरी डे, रोजाना, फॉर ए होल वीक, पूरे सप्ताह तक, मतलब हम एक सप्ताह तक लगातार रोज मिले थे। आई अरेंज्ड, आई मान मैंने, अरेंज मान व्यवस्था करी थी, फॉर ए कार, एक कार की, टू टेक यू, आपको ले जाने के लिए, टू द हुड्रू फॉल्स, हुड्रू फॉल्स मतलब हुड्रू जो प्रपात है, झरना है, उस पर ले जाने के लिए मैंने जो है आपके लिए रोजाना एक कार का प्रबंध किया था। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो इस पैसेज को यहीं तक पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसका हिंदी और समझ में आया होगा। अब इस पैसेज से जो बनने वाले प्रश्न हैं हम उसको करेंगे। तो आइए हम पहले पैसेज को देखते हैं, उससे बनने वाले जो प्रश्न हैं हम उन्हें देखेंगे। देखो बच्चों, पहला जो प्रश्न है इसमें, व्हाट इज कालीचरण, कालीचरण क्या है। तो जैसा हम पढ़ चुके हैं, कालीचरण एक दुकान का नाम है जहाँ पर वो विपिन बाबू जो बुक्स खरीदा कर देते हैं। हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, हम इसको इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे, कालीचरण इज द नेम ऑफ ए बुक स्टोर। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है बिल्कुल ये। कालीचरण जो है, इज हम यहाँ पर लगा देंगे, द नेम ऑफ ए बुक स्टोर, कालीचरण जो है वो एक बुक स्टोर या पुस्तकों की जो दुकान है उसका नाम है। ऑन विच डे, ऑन विच डे, कौन से दिन जो है विपिन बाबू बॉट बुक्स, यहाँ बोट जो है सेकंड फॉर्म आई है बाई की। ऑन विच डे, कौन से दिन जो है विपिन बाबू बॉट ए बुक। तो जैसा हम पैसे से पढ़ चुके हैं, पहले शब्द यही था, एवरी मंडे जो यहाँ पर आया है, हर सोमवार को। तो एवरी मंडे, एवरी मंडे, ऑन विच डे की जगह हम एवरी मंडे लिख देंगे, विपिन बाबू बॉट बुक्स। पर आपको इतना करना है, इसमें ऑन विच डे को हटा देना है और यहाँ पर एवरी मंडे लिख देना है, जो कि पैसेज का पहला वाला शब्द ही था। तो प्रत्येक सोमवार जो है उसको विपिन बाबू बॉट बुक्स, विपिन बाबू जो पुस्तकें खरीदा करते थे। अगला वाला तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डज विपिन बाबू रीड, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स, किस प्रकार की पुस्तकें जो हैं डज विपिन बाबू रीड, विपिन बाबू पढ़ा करते थे। तो जैसा हम पढ़ चुके हैं, कैसी पुस्तकें पढ़ते थे वो, क्राइम स्टोरीज, हमने पैसे से पढ़ा था। तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको, विपिन बाबू, यहाँ पर डज आया है प्यारे बच्चों, डज का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो उसका उत्तर लिखेंगे हम। तो यहाँ पर जो रीड है, क्योंकि ये विपिन बाबू थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, इसको क्रिया में हम एस लगा देंगे। तो विपिन बाबू रीड्स, ये डज हट जाएगा यहाँ से और उसमें एस लग जाएगा। हम लिखेंगे, अच्छा ये क्यों लगाया हमने, अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा हो, अगर कर्ता जो है थर्ड पर्सन और सिंगुलर है तो क्रिया में एस या एस लग जाता है। तो हम लिखेंगे विपिन बाबू रीड्स क्राइम स्टोरीज, विपिन बाबू जो थे वो क्राइम स्टोरीज, अपराध वाली कहानियाँ, गोस्ट स्टोरीज, भूतों वाली कहानियाँ, एंड थ्रिलर्स और रोमांचक सनसनीखेज कहानियाँ जो थी वो पढ़ा करते थे, ऐसी पुस्तकें पढ़ते थे। अगला वाला और चौथे नंबर का प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाई एट अ टाइम, हाउ मेनी बुक्स, कितनी पुस्तकें, कितने खरीदते थे। हम पढ़ चुके 5 पुस्तकें खरीदते थे। हम उसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखो डिड आया है, तो अब ये पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस का जब उत्तर देंगे तो यहाँ पर पहले तो करता आएगा ही, और बाई जो है उसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे हम यहाँ पर। तो हम लिखेंगे ही बॉट, कितनी बुक खरीदते थे, 5 बुक्स। ही बॉट, वह खरीदते थे कितनी, 5 पुस्तकें एट ए टाइम, वे एक ही बार में 5 पुस्तकें खरीदे करते थे। आगे वाला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, वाई डिड विपिन बाबू बाई एटलीस्ट 5 बुक्स एट ए टाइम। ठीक है, 5 पुस्तकें खरीदते थे, पहला वाले हमने बता दिया भी उत्तर। अब खरीदते क्यों थे, क्यों खरीदते थे, क्योंकि वो पूरे सप्ताह तक चलाया करते थे। जैसा हमने पैसे में पढ़ा, हम इसको लिखेंगे वाई से है, तो इसका उत्तर जो है बिकॉज से स्टार्ट होगा बच्चों। तो बिकॉज, क्योंकि, दीज वुड लास्ट फॉर एट लीस्ट ए वीक का, दीज वुड, दीज किसके लिए है, पुस्तकों के लिए। दीज वुड लास्ट फॉर एट लीस्ट ए वीक, क्योंकि वो पुस्तकें कम से कम उनके एक सप्ताह तक जो चलती थी, मतलब पूरे सप्ताह के लिए किताबें खरीदते थे, इसलिए 5 खरीदते थे। अगला वाला छठे नंबर का प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, व्हाट डिड विपिन बाबू नॉट लाइक, विपिन बाबू क्या पसंद नहीं करते थे।
क्या पसंद नहीं करते थे? वो आइडल चैट को पसंद नहीं करते थे। तो विपिन बाबू डिड नॉट लाइक, यहाँ देखो उसमें पास्ट सिंपल टेंस है तो डिड नॉट आया यहाँ पर, उसमें इसकी सेकंड फर्स्ट फॉर्म आएगी इस डिड नॉट आएगी इसके बाद में। तो हम लिखेंगे विपिन बाबू डिड नॉट लाइक, क्या पसंद नहीं करते थे? टू स्पेंड टाइम, समय को बिताना, खर्च करना, किस में? इन आइडल चैट, बेकार की व्यर्थ की बकवास करने में वो समय को खराब करना पसंद नहीं करते थे। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम। हु वॉज ऑब्जर्विंग विपिन बाबू फ्रॉम द क्लोज क्वार्टर्स? हु माने कौन? ये सब हु का जो प्रयोग हमेशा सिर्फ मनुष्य के लिए हुआ करता है, तो यहाँ पर कौन जो है वाज ऑब्जर्विंग विपिन बाबू फ्रॉम क्लोज क्वार्टर, बड़े नज़दीक से जो है पास से ही विपिन बाबू को कौन घूर रहा था, देख रहा था? तो कौन देख रहा था? ए राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन, ये बिल्कुल किताब से लिया है, बिल्कुल लाइन ऐसे कैसे ली है। ए राउंड फेस्ड मीक, एक बिल्कुल गोल सा चेहरा वाला, मिक लुकिंग और बिल्कुल विनीत सा दया भाव से दिखने वाला चेहरा जो था, चेहरे वाला आदमी वाज ऑब्जर्विंग विपिन बाबू फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। विपिन बाबू को गोल चेहरे और बिल्कुल दया भाव विनीत भाव का चेहरा लिए वाला आदमी उनको बिल्कुल नज़दीक से घूर रहा था। अगला वाला 8वें नंबर का प्रश्न देखिए, व्हाट टाइप मैन वाज विपिन चौधरी? विपिन चौधरी, विपिन बाबू जो कैसे आदमी थे? तो विपिन बाबू वाज ए लोनर, लोनर मतलब अकेला, अकेला रहने वाला आदमी, बिल्कुल अकेले रहने वाले आदमी थे। ही वॉज नॉट ए सोशल पर्सन, एक्चुअल में वो सामाजिक प्राणी नहीं थे, बिल्कुल अकेले से रहा करते थे, ज़्यादा घुलना मिलना लोगों को उनको पसंद नहीं था। अगला वाला प्रश्न देखो कि प्यारे बच्चों, वेयर वाज द हुड्रू फॉल्स? हुड्रू फॉल्स कहाँ पर है? यह प्रश्न हम थोड़ा अगला उसमें आएगा, फिर भी आप यहाँ देख लेते हैं, चलो प्रश्न आ ही गया। तो द हुड्रू फॉल्स आर इन रांची, हालांकि ये लाइन अगले वाले पैसेज में आएगी, पर थोड़ा आप देख लीजिए इसको। वेयर वाज द हुड्रू फॉल्स, हुड्रू फॉल्स कहाँ पर है? द हुड्रू फॉल्स आर इन रांची, हुड्रू फॉल्स जो है वो रांची में है। क्योंकि हुड्रू फॉल्स उस हमने पैसेज में पढ़ा कि वो हुड्रू फॉल्स है, इसके लिए जो है वो आदमी इसने कहा कि मैं आपके लिए रोजाना कार का इंतजाम किया करता था और भी मैंने पूरे सप्ताह तक आपके इंतजार किया था। अगला वाला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, लास्ट प्रश्न जो है, व्हाट डिड द मैन अरेंज फॉर विपिन बाबू इन रांची? रांची मतलब रांची में जो है उस हुड्रू फॉल्स के लिए, तो व्हाट डिड द मैन अरेंज, वह आदमी क्या व्यवस्था किया करता था विपिन बाबू के लिए रांची में? तो द मैन अरेंज्ड, ये पास्ट सिंपल टेंस है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है इसकी। द मैन अरेंज ए कार, वह आदमी जो है एक कार की व्यवस्था किया करता था फॉर विपिन बाबू इन रांची, रांची में हुड्रू फॉल्स के लिए वह आदमी जो था प्रतिदिन विपिन बाबू के लिए कार की व्यवस्था किया करता था। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की जो वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।